पूरे भारत की 140 करोड़ आंखों में धोखा देने का वो काम कर रहे हैं। आजाद भारत में स्पेशल कमोडिटी एक्ट जिसको कहते हैं, जिसमें जो जरूरतमर्रा की चीजों पर टैक्स कभी नहीं लगाया गया था, ये मोदी सरकार आई उसको उन्होंने टैक्स लगाया और टैक्स लगा के आज 10 साल 12 साल बाद उसको कहते हम आधा करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको पूरी तरह से जनता को राहत देना था तो पूरी तरह से स्पेशल कमोडिटी एक्ट को टैक्स फ्री करने की बात करनी चाहिए। दूसरी चीज मुझे ये कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थ आज भी जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आया। पेट्रोलियम पदार्थ अगर जीएसटी के दायरे में आ जाता तो भारत में 140 करोड़ जनता को 40 से 50 रुपए लीटर के बीच में पेट्रोल मिल रहा होता। एक तरफ तो इन्होंने डंका पीट रहे कि हम टैक्स में रिबेट लाए हैं, उसको हाफ किया इन्होंने, टैक्स माफ नहीं किया। दूसरी तरफ कॉरपोरेट घरानों को आप देखेंगे कि बजट में भी आपने देखा 22,000 करोड़ रुपए का लगातार टैक्सों में छूट दी जा रही है। तो जो कॉरपोरेट घराने देश में पूरी तरह से शासन व्यवस्था को संभाले हुए उनसे वो चंदा लेते हैं, उनको वो टैक्स फ्री करते हैं, उनके उत्पादों को, उनका फैक्ट्रियों को टैक्स रिमूव करते हैं, जो सीएसआर फंड का भी है उसको भी टैक्स रिमूव करते हैं। तो एक तरफ से जनता को धोखा देने वाला ही काम है। और इस राहत से ये इसलिए कर रहे कि जब जब चुनाव आते कुछ राज्यों में तो ये जनता को बताने का काम करते हैं कि हम टैक्स रिबेट दे रहे हैं। अचानक फिर आपने देखा पीछे में भी गैस के दामों में अचानक उन्हें कटौती किया था, लेकिन जब चुनाव के बाद फिर वो पुनः उसी स्लैब में आ गया। हमारा साफ कहना कि स्पेशल कमोडिटी एक्ट को में आप टैक्स लगा के 1 रुपया से लेकर आप देखेंगे 1 केजी जो भी अभी भी खरीदने जाइएगा तो 5% आपको टैक्स लगेगा ही, लेकिन 26 केजी अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये सवाल उठता है कि जो 26 केजी का जो आम जनता है, आम मजदूर वर्ग जो डेली मजदूरी करता है, क्या वो पर डे 26 केजी चावल का बोरी खरीदने में सक्षम है? तो ये सवाल उठाता है कि आपका नियत कैसे आईवास करने का आपने काम किया भारत की जनता का। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि स्पेशल कमोडिटी एक्ट को आप टैक्स फ्री कीजिए। शिक्षा में जो टैक्स है, स्कूल कॉलेज कॉपियों में जो टैक्स है, आप देखेंगे 40 करोड़ से ऊपर बच्चे के मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ाई अगर करते हैं, उनके जो पढ़ाई होता है सभी पर टैक्स लगाया गया है। तो इन सब टैक्सों में आपको कटौती करने की बात आप करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्पेशल कमोडिटी को टैक्स फ्री रखती है सरकारें। दुनिया के किसी भी देशों में आप देखा सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जीएसटी टैक्स है तो वो 18% है, उससे ज्यादा हमारे 28% का स्लैब लाया गया था। अभी हमने उसको कुछ घटौती करने का काम किया, लेकिन ये प्रक्रिया के तत्व में हमेशा है कि आपको सरकार को स्लैब घटाना है, लेकिन कॉर्पोरेट घरानों को छूट अगर देते हैं तो वो पूरा टैक्स स्लैब जो आप देखते हैं पूरा आम जनता पर ही आता है। इसलिए साफ है कि बीजेपी की सरकार जनता के आंखों में धूल झोंक रही है, आम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इस टैक्स स्लैब को लगाकर वो अभी भी टैक्स के दायरे में 80 करोड़ जनता को रखे हुए, ना कि उनको जनता को टैक्स से फ्री किए हुए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे परिवहन विभाग पूरे राज्य में 2 सीटर्स मोटरसाइकिल अगर पास है, 2 व्यक्तियों के लिए पास है, अगर ट्रिपल लोडिंग होता है तो उनको तुरंत चालान करता है। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में चलती है, बसें चलती है, वो ओवरलोड चलती है, आपके आंखों के सामने चलती है। आप जाके फिरालाल चौक देखिए, सिटी बसों को 30-32 सीटों में वो पास आउट है, लेकिन उसमें आप देखें भेड़ बकरी तरह पैसेंजर को ठूसा जाता है और उतना ही भाड़ा लिया जाता है जितना कि सीट पर बैठे पैसेंजर को लिया आता है। उनको ने टिकट दिया। तो डीटीओ और परिवहन विभाग इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर मोटरसाइकिल को आप फाइन करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में जो सिस्टम है उस पर बसों पर क्यों नहीं आपकी कार्रवाई होती है? ये सवाल उठता आपका नियत पर। इसलिए झारखंड सरकार और यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस पर भी ध्यान दे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में जितनी सीटें हैं उतने ही पब्लिकों को ले, और ओवरलोड अगर बसें चलती है इससे राजस्व की भी हानि होती है और यहाँ के आम लोगों की परेशानी होती है। आपने देखा होगा ये सवाल है और हम आज भी डिमांड कर रहे हैं कि आपके यहाँ के नगर डीटीओ और यहाँ के जो
ट्रैफिक इस पर गंभीरता से विचार करे, नहीं तो हम आगे आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का रेट कौन तय करता है? ओपेक्स तय करता है। जब ओपेक्स तय करता है तो प्रति बैरल के हिसाब से रेटिंग होना है आपको। अगर प्रति बैरल अभी 62 रुपए प्रति बैरल आप अगर किसी देश से तेल खरीद रहे हैं और उस पर 200% आपका टैक्स है, एक बैरल में 172 लीटर कच्चे तेल की आयात होती है। तो सवाल है कि आप 62 रुपए डॉलर में 172 से आप ऐड करके देख लीजिए, उसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, और उसको अगर हिंदुस्तान की रिफाइनरी में उसको रिफाइन किया जाएगा तो 21 रुपया कुछ पैसा आता है, रिफाइनरी कॉस्ट आता है। तो आप जोड़ लीजिए, मिला जुला के 50 से 55 रुपए हार्डली जाएगा जो गवर्नमेंट अपना शेष, लेकिन आपने जो शेष बढ़ा के रखा है। और भारत सरकार जो अभी क्रूड ऑयल की जो आयात कर रही है वो किनके द्वारा कर रही है? क्या भारत सरकार डायरेक्ट क्रूड ऑयल खरीद रही है कि अपने आकाओं के द्वारा? आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री और अडानी ग्रुप के द्वारा क्रूड ऑयल की खरीद करके भारत सरकार को बेची जा रही है। ये जनता को बेवकूफ बनाने का बात नहीं है तो क्या है? अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए वो क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे। ये मेरा सीधा आरोप है भारत सरकार पर कि जीएसटी का, और भारत सरकार किसी के देश के साथ आयात निर्यात का निर्णय लेती है ना, तो खमियाजा अगर हम आयात सस्ता करें तो देश की जनता को सस्ता पेट्रोल मिले, यह सुनिश्चित करने की गारंटी भारत सरकार की है, न कि उसी रेट पर अपने आकाओं को फायदा पहुंचाने का साजिश है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।